नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, लाइव पर हूँ। साथियों, कल हम लोग बात कर रहे थे, उसके आगे आज फिर से बात करना है, क्योंकि जब तक हम लोग सिस्टम को न समझेंगे तब तक देश में जो विकृतियां हैं इनमें रुकावट नहीं आएगी। वो सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन जो इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था है, जो देश के हर व्यक्ति में घर कर गई है, वो विकृति तो विकृत होती है। कहीं जो व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ व्यवस्था लागू करना, उसको डिमॉलिश करना, ये भी एक विकृत है। तो ये जो ख़त्म तभी होगी जब हम इसे एक सिस्टम के तहत और नफ़रत को दूर करके प्यार मोहब्बत के साथ नई चीज़ जो सबके लिए प्रभावी है, जो सबके लिए ज़रूरत है, उसे हम लागू करें या उसे एक कोई रास्ता दें, तभी इस देश में समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। तो उदय के लिए जो ये बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि मेंबर्स की, चूँकि इस देश में कोई भी कार्य है वो लोगों के प्रतिनिधित्व के आधार पर निश्चित होता है, और जब तक हम संगठन या शक्ति को संयुक्त नहीं करेंगे, ज्वाइंट नहीं करेंगे, तब तक वो शक्ति बड़ी शक्ति नहीं बनती है, और वो सभी जो लोगों को लाभ पहुंचाने की जगह वो नुकसान पहुंचाने में सहायक बन जाती है। आज हम जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इस देश में लगभग 80% जो शक्ति है वो काम कर रही है, और 80 से भी बढ़कर 90% तक। लेकिन अब ये शक्तियां बटी हुई हैं, वो एक साथ नहीं कोई रास्ता बना पा रही हैं, नहीं जुड़ पा रही हैं, तो जिसके कारण से ये शक्तियां विरोध तो कर रही हैं, लेकिन उसे कहीं भी अलग करने का या उसके खिलाफ या उसको ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं बना पा रही है। क्योंकि हम ग्रुपों में बंटकर हम इतने ग्रुप बना देते हैं कि वो विकृत सामाजिक व्यवस्था का ग्रुप बड़ा ग्रुप हो जाता है, और वो जनशक्ति बड़ी होकर सबको पर हावी हो जाती है, और वो पूरी शक्ति वो पावर में बदल जाती है, जो पूरे देश को चलाने के लिए सहायक बन जाती है। आज वही शक्ति, वही हिंदुत्व फिर से दूसरी तरफ, जो दूसरे लोग वो देश के सेकुलरिज्म या देश के उस लोकतंत्र को या देश के संविधान के अनुरूप नहीं, वो दूसरी तरह से हिंदुत्व को ताकत देने वाली शक्ति है, जो बन चुकी है, जो बन रही है। हमें इस पर भी संतोष नहीं करना चाहिए, हमें इन शक्तियों को भी कमज़ोर करना चाहिए। हमें एक ऐसी शक्ति को दिशा दें जो सबके लिए बने। वो तभी हो सकता है जब सबको हम कार्य से जोड़ें, जब उसे श्रम से और उसके ब्रेन को इस्तेमाल करके हम उसे बड़ी शक्ति बना दें, जो पावर बन जाए। तभी इस देश में एक शक्ति बनकर इस देश की विकृतियों को खात्मा कर सकती है, और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय हो सकता है। हर व्यक्ति उससे जिसका वो हकदार है वो
पा सकता है। साथियों, आज पेपर में देख रहे थे परिवहन निगम में संविदा कर्मी जो चालक हैं वो निकाल दिए गए हैं, ऐसी खबर है। दूसरा, इस देश में तमाम लोग तमाम सेक्टर काम कर रहे हैं, जैसे आशा बहू है, जैसे आंगनबाड़ी है, आशा बहू है, शिक्षा मित्र है, किसान मित्र है, होमगार्ड है। इस तरह के जो लोगों को काम से जोड़ा गया है और अब नए सिस्टम से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो संविदा कर्मी हैं, इस तरह से लोग देश में काम कर रहे हैं। दूसरा, नया जो सिस्टम है तो इसे वो हटाकर वो निगमों, वो कॉर्पोरेशनों को या विभागों को हटाकर निजीकरण को सौंपने का काम कर रहे हैं। उसमें भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आज इनको जो मानक है, मानक के अनुरूप इनको श्रम का जो उपार्जन है, जो इनको वेतन है, जो इनको श्रम के बदले, जो इनको काम के बदले, जो इसको धन के रूप में जो देते हैं, तो उसे उस मानक से कम रसोइया को 1,500 रुपया, तो ये चीज़ लोगों को काम से सही तरीके से उपार्जन नहीं मिलता है। तो जो मानक से के अनुरूप जब मिलेगा तभी सही तरीके से सिस्टम चल सकता है। हम दूसरे के श्रम की चोरी करते हैं, दूसरे जो देश के लोगों के श्रम की चोरी करते हैं, ये सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। और ये जो विभाग है, जो सरकार बनती है, जो चुनाव होता है, तो इसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जब आप उस वोट से जब सरकार बनाते हो तो फिर उस वोट देने वालों का या आपको सरकार तक पहुंचाने वालों का फिर ध्यान रखना होगा और उनको पूरा श्रम का फायदा देना चाहिए और इसमें आपका संकल्प होना चाहिए। जब इस तरह का बनेगा तो फिर लोगों का जो शोषण हो रहा है, जो देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो देश में बाहुबली माफिया जो हावी है, देश को जो लूट रहे हैं, तो ये फिर लूटना बंद होगा और एक सही मिसाल कायम होगी। और ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस बात को बार बार कह रहा है और ये इसका संकल्प है, ये संकल्प कि इसमें आप सदस्यता लें, जो कि आपको पूर्ण रूप से काम से जोड़ने का आपको केवल लाभ मिलेगा हर स्तर पर। ये जो सदस्यता होगी वो एक जनशक्ति तैयार करेगी, वो पावर तैयार होगी, जो पावर इस देश में लोगों के काम में, लोगों के श्रम को जोड़कर उसको कार्य में बदलने का काम करेगी, जिससे कि उसे जो मासिक या सालाना जो उसको वेतन मिलना चाहिए, जो उनको काम मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा। इसलिए इस देश में लोग अपना विकास से जोड़ने का काम करेंगे और सही तरीके से ये सर्वाइव होगा। और ये तभी संभव है जब हम ईमानदारी के साथ हम सदस्य बने और इसके जो सदस्यता है वो मल्टी लेवल पर उसका सिस्टम है कि उसका जो कार्ड बनेगा, जो उसका परिचय पत्र बनेगा, तो वो जो भागीदारी का परिचय पत्र बनेगा वो मल्टी लेवल पर काम करेगा। आज वो अगर उससे एक सामाजिक शक्ति पैदा होगी तो समाज में जो ऊहापोह की स्थिति है उसको ठीक करने का काम करेगी। दूसरी बात,
ये शक्ति एक देश में जनशक्ति एक राजनीति के रूप में बदलाव होगा, क्योंकि जब लोगों के बातचीत आदान प्रदान जब उससे होगा तो एक नई रास्ता का एक उदय होगा। वो नई रास्ता लोगों के लिए काम से जोड़ने का होगा, लोगों को विकास से जोड़ने का होगा, लोगों को शिक्षा और आर्थिक ये सारी चीज़ों में भागीदारी होगी। आज हमारी भागीदारी तो है, लेकिन उसका हम अपने लिए हम उपयोग करते हैं, जिस कारण से वो लोकतंत्र व्यक्तिवाद की तरह हो जाता है। लोकतंत्र पूंजी में बदलाव हो जाता है, पूंजी से चलने लगता है, तो लोगों के अंदर केवल शोषण की प्रवृत्ति पैदा होती है, लोगों के अंदर भ्रष्टाचार का प्रवृत्ति पैदा होती है। जो आज देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो आज देश में चोरी कर रहे हैं, जो आज देश में लोगों का शोषण कर रहे हैं, मानो एक तरह से विभेद पैदा होता है, और उस विभेद को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हों। तो फिर इस देश में उसके जो चार तरीके हैं उस मेंबरशिप का, तो इसमें किसी का भी मेंबरशिप से शक्ति का तो उदय होगा, और इस देश में जो अर्थ का विनाश होता है वो विनाश नहीं होगा। अर्थ का 2 गुने से लेके 10 गुने तक उसकी प्राप्ति होगा। इसको और मजबूती से खड़ा करने के लिए हम शीघ्र उस काम से जुड़ने के लिए हम जितना अधिक से अधिक पैसा दे सकें, तो वो नेटवर्किंग जो मेंबरशिप होगी, जो उसका मैन पावर नेटवर्किंग है, जो उसका कोड नंबर है, उसके तहत हम जमा करें तो इसका किसी का भी हरासमेंट नहीं होगा, और उसका पैसे का उपयोग होगा, उसको तुरंत काम मिलेगा। आज देश को लूटने का काम जो हो रहा है, इस चीज़ को तभी खात्मा होगा। आज जो लोग ये परिवहन निगम से निकाले गए हैं, या इस देश में जो कम वेतन पाते हैं, उन सबको ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन गारंटी देती है कि आप अगर इसमें सिस्टम में जुड़ें तो हर व्यक्ति को वो नौकरी तो उस विभाग नहीं, लेकिन उनको जो काम करते थे उनको उस गति को बनाए रखने के लिए ये उस सारथी चालक के रूप में काम मिलने की पूरी गारंटी है, क्योंकि उसमें उसी तरीके से वाहनों का क्रय करके उनका संचालन किया जाएगा। जो लोग वहाँ से निकाले गए हैं, तो एक नई दिशा पैदा होगी कि आज वो स्वयं काम के लिए आगे बढ़ेगा और उसका काम मिल जाएगा, काम बढ़ेगा। तो इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, और उसके मानक है कि 15,000 से किसी को कम नहीं मिलेगा, 15,000 रुपया मिलेगा, और इससे ज़्यादा अधिक बढ़ोतरी होती रहेगी, क्योंकि उसमें जो सिस्टम है, मैन पावर सिस्टम है, जो उसमें मेंबरशिप का सिस्टम है, तो उसमें भी उसका एक सीमा है कि एक मेंबर्स जो नेतृत्व करता है 5 सदस्य बनाएगा, और 5 के बाद सक्रिय कार्यकर्ता 50 बनाएगा। ये जो बनाने का है, तो इतने ही उसको बनाना है, इसके अलावा सब वो आगे लोग बनाएंगे। इस देश में पूरे लोगों को बनाना है, जिससे कि वो मेंबरशिप में ना लगे, उसको काम को, उस सिस्टम को चलाने में लगे। उसको बड़ा काम है उससे, क्योंकि मेंबरशिप वो दूसरे के द्वारा बनाएंगे। ये निश्चित किया गया कि इतने मेंबर बनाएगा, जिससे कि वो दूसरे का शोषण न कर पावे, और किसी के खिलाफ या किसी को काम को रोकने का काम ना हो, और उसको काम कैसे किया जाए, कैसे मिलजुल कर काम किया जाए, तो उस सिस्टम को लाया गया है। तो अगर हम इस काम को बढ़ाते हैं, तो इस देश में 1 साल के अंदर ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कहीं कुछ नुकसान नहीं होगा, और 1 साल के जो तमाम समस्याएं पैदा की गई हैं, इन समस्याओं को खत्म करने का एक नया रास्ता मिलेगा। ये सारी समस्याओं का खात्मा होगा, और हम जितनी जल्दी मेंबरशिप लेंगे उतनी जल्दी इन समस्याओं का खात्मा होगा, और विकास से जुड़ने का मौका मिलेगा। हर व्यक्ति काम से जुड़ेगा, या देश
वो लोगों का विकास होगा, ये देश का विकास होगा, ये सबका भारत मजबूत भारत बनेगा। धन्यवाद।